आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, 12th का जो ओरिजिनल सिलेबस होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं। आइए, न्यू यूनिट क्या नाम है, अलजेब्रा। अलजेब्रा का मतलब होता है बीजगणित। क्या होता है, बीजगणित। अब बीजगणित में हम लोग 2 चैप्टर को पढ़ते हैं। पहला चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। क्या नाम है, मैट्रिक्स का हिंदी होता है अवयव। 2 नंबर में होता है डिटर्मिनांट। क्या होता है, डिटर्मिनांट का मतलब होता है सारणिक। क्या होता है, सारणिक। यानी अलजेब्रा हम लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें से पहला चैप्टर का नाम क्या है, मैट्रिक्स। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, डिटर्मिनांट। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग जो कल यानी शनिवार तक जो पढ़े सारा क्या बेसिक सब पढ़े हैं, समझ गए। अब से 12th का ओरिजिनल स्टार्ट करेंगे चैप्टर। ठीक, तो सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या लेंगे हम लोग, न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है, फिर से बोलिए, अवयव, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक टर्म को समझते जाएंगे। तो मैट्रिक्स में भी अब हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे ये जानना पड़ेगा। सबसे पहला टॉपिक का नाम क्या है, पहले क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, परिचय। सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स का हम लोग परिचय देखेंगे। अब इनके बाद परिचय लेने के बाद यानी मैट्रिक्स का परिचय पढ़ने के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का मतलब हुआ अवयव के प्रकार। क्या होता है, अवयव के प्रकार। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या हुआ, अवयव के प्रकार। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत। 3 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे, जब इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लेंगे। पहले देख लो बाबू, तब फिर लिखने टाइम देंगे। इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मतलब क्या हुआ, हम लोग अवयव पर संक्रियाएं पढ़ेंगे कि 2 मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, 2 मैट्रिक्स को घटाते कैसे हैं, 2 मैट्रिक्स का गुणनफल कैसे करते हैं, या किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कोई कांस्टेंट से। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे किसमें, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में। तो इसका हिंदी होता है अवयव पर संक्रियाएं। अवयव पर संक्रियाएं, कोई दिक्कत। इनके बाद हम लोग 4 नंबर में देखेंगे ट्रांसपोज। क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब अवयव के परिवर्त। क्या पढ़ेंगे, अवयव के परिवर्त। देखिए आप लोग को हम क्या करेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखाते चलेंगे, इसलिए ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। जैसे ये इफ चैप्टर का है ना, असाइनमेंट बहुत जल्दी मिलेगा आप लोग को,
हम दुकान में अवेलेबल कर देंगे, ठीक, आप लोग जाकर दुकान में ले लीजिएगा, यहाँ नहीं देंगे, कोई दिक्कत, वहीं पर दे दुकान में दे देंगे तो वहीं पर जाके ले लेना, कोई दिक्कत नहीं ना होगा, तो हम कर देंगे। असाइनमेंट बन चुका है 2009 से लेकर 2000 कहाँ तक 23 तक। टोटल ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा हुआ इस चैप्टर से रिलेटेड वो हम असाइनमेंट के रूप में दे चुके हैं। बहुत जल्दी आप लोग को बोल देंगे हम, ठीक है। इसलिए प्रत्येक चैप्टर का असाइनमेंट हम लोग पढ़ेंगे, तो यानी क्लास के साथ साथ असाइनमेंट को भी देखना जरूरी है ना। चलिए 5 नंबर में हम लोग देखते हैं समेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू समेट्रिक मैट्रिक्स। हम लोग 5वां नंबर टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, समेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू समेट्रिक मैट्रिक्स। हिंदी इसको बोलेंगे सममित आव्यूह एवं विषम सममित आव्यूह। बोलिए कोई दिक्कत, क्या बोला मैंने, समेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू समेट्रिक मैट्रिक्स। ये सब ओवरव्यू इसलिए दे रहे हैं आपको क्योंकि पता चलेगा ना कि हम लोग मैट्रिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट शुरू कर देंगे फिर मज़ा नहीं आएगा। इससे तो पता चल रहा है ना ये सब चीज़ पढ़ने वाले हैं, 12th में ये सब चीज़ है ना, इसलिए परेशान नहीं होना। उसके बाद है एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये मैट्रिक्स। क्या लिखे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये मैट्रिक्स। मतलब हुआ, हिंदी इसका हुआ प्रारंभिक आव्यूह पर, ऐसे लिखेंगे आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं। क्या लिखा मैंने, आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक संक्रियाएं, ठीक है। या बोल सकते हैं रूपांतरण। क्या बोल सकते हैं, रूपांतरण। कोई दिक्कत, आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं या क्या बोल सकते हैं, रूपांतरण बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स पढ़ेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। कौन कैसा है सब जब टॉपिक पढ़ेंगे तब ना बताएंगे, अभी तो सिर्फ टॉपिक का नाम बता रहे हैं हम लोग को। तो क्या लिखें, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। बोलिए कोई दिक्कत आप लोग को। फिर से एक बार हम लोग लास्ट में हम लोग क्या देंगे, असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट कौन सा, 2009 से लेकर 2023 तक, शॉर्ट, लॉन्ग प्लस ऑब्जेक्टिव, ये सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। समझ गए बात को। तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा शुरू किए। अलजेब्रा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। पहला यूनिट हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स में हम लोग जब शुरू किए तो मैट्रिक्स में आखिर क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग क्या किए, पहले जानते हैं।
तो सबसे पहला नाम क्या है? इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे पहले? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, आव्यूह पर संक्रियाएं। उसके बाद क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह के परिवर्त। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? सममित आव्यूह। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? सममित आव्यूह। और दूसरा नाम क्या है? एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। कोई दिक्कत? अब देखिए उसके बाद क्या है? एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्या है? एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब हुआ आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं। ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। तो कह सकते हैं कुल मिला के एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब हुआ आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद 17वां नंबर टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? 7th नंबर में व्युत्क्रमणीय आव्यूह, अर्थात अंग्रेजी इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? असाइनमेंट देंगे आप लोग को। ठीक, असाइनमेंट जो देंगे उसमें क्या क्या क्वेश्चन रहेगा? ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग। 2009 से लेकर 2022 तक का रहेगा, सॉरी 23 तक रहेगा। अब 22 नहीं है, अब 23 का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको इस तरह से प्रत्येक चैप्टर। उसके बाद फिर फाइनली हम लोग क्या लेंगे? टेस्ट लेंगे। क्या लेंगे? टेस्ट हम लोग देना। आप टेस्ट दीजिएगा, हम टेस्ट लेंगे। कोई दिक्कत? आपको टेस्ट देना है, मुझे क्या करना है? टेस्ट लेना है। ठीक है, तो इसीलिए तब तक इनको लिखिए। आइए देखिए, हम लोग देखते हैं पहला टॉपिक। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? टॉपिक 1 पढ़ेंगे। टॉपिक 1 का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन। क्या नाम है? लिखना नहीं है साथ साथ, रुक जाओ बाबू। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? हम लोग परिचय लेंगे, है ना? किसका परिचय लेंगे? मैट्रिक्स का परिचय लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स आखिर क्या है ना? मैट्रिक्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको? मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या देखेंगे? मैट्रिक्स। आखिर मैट्रिक्स में क्या है? मैट्रिक्स का मतलब हुआ आव्यूह। ठीक है, मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? आव्यूह। अब हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या है, तो हम लिख रहे हैं ए, ऐसे लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा वही डिफिनेशन। ठीक है, ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ, ऊपर चले गया, उसको थोड़ा ठीक कर देना। ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर, अभी छोड़ दो, रियल या इमेजिनरी। क्या लिखे हैं? ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर। और नंबर में मतलब क्या हुआ? रियल नंबर भी हो सकता है और इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है। या फंक्शन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सर हिंदी में भी बताइए,
तो हम बता रहे हैं, टेंशन मत लो। क्या लिखे हैं? ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर, नंबर बोले तो रियल या इमेजिनरी या फंक्शन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब हुआ आव्यूह संख्याओं बोले तो वास्तविक या काल्पनिक, वास्तविक या काल्पनिक या फलन, बढ़िया समझना है। क्या लिखे हैं? आव्यूह संख्याओं मतलब वास्तविक या काल्पनिक या फलन का एक आयताकार क्रम विन्यास है, क्रम विन्यास है। क्या मतलब हुआ? ध्यान से समझो। लिखे हैं आव्यूह संख्याओं, संख्या समझता है ना, चाहे वास्तविक संख्या हो या काल्पनिक संख्या हो या फलन मतलब फंक्शन कोई बोलते हैं फलन, फलन का एक आयताकार क्रम विन्यास। अब सवाल आता है सर आयताकार क्रम विन्यास कैसा होता है? तो जैसे कि इसका पहले कुछ और टर्म देख लो तब और समझाएंगे। सबसे पहले इसका सिंबल क्या है वो देख लो। सिंबल इसका ऐसा ही होता है या ऐसा, क्योंकि एक बार एग्जाम में ऐसा वाला भी सिंबल आ गया, बच्चा कंफ्यूज हो गया, जबकि मैट्रिक्स का ये सिंबल है। यानी कहने का मतलब वो मैट्रिक्स का सिंबल ऐसा भी दे सकते हैं या ऐसा भी दे सकते हैं। इसको लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। क्या मतलब हुआ? इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से क्या करता है? सूचित किया जाता है। लिखेंगे इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। क्या मतलब हुआ? अब अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर कौन कौन है? ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड। यानी कहने का मतलब हुआ कि मैट्रिक्स को जो डिनोट किया जाता है किससे किया जाता है? कैपिटल लेटर से। किससे? कैपिटल लेटर से। ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड ये सब क्या है? कैपिटल लेटर है। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे ये आयताकार क्रम विन्यास क्या है ना रे, तब ये से जो हम लोग बोल रहे हैं कि सर आयताकार क्रम विन्यास अब हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। एक आयत का नाम सुने हो? सुने हैं। मान लेते हैं एक आयत बनाते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आयत बना सकते हैं, बना भी दिए। अब आयत में चाहते हैं एक लाइन से कुछ लिखा जाए। मान लो 7, 8, 9, 6, 2, 3, 4, 5 लिख दिया। एक आयत एक क्रम से, किसमें? एक क्रम से, है ना। अब इसको देखो रिमूव कर दो। अब जो बचा ना बाबू, इसी का नाम क्या है? मैट्रिक्स। क्या नाम है? मैट्रिक्स। एक आयताकार में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? एक आयताकार क्रम विन्यास। क्रम विन्यास का मतलब एक लाइन में हो,
एक सिस्टम से हो। अब जैसे कि आप ले लीजिए आर्मी का परेड, आर्मी जो है ना एक कतार में खड़ा रहेगा। अगर एक आर्मी यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ है, तो अगला साथ जनते ऐसे होगा। यहाँ देखिए, अब ये नहीं कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, एक सिस्टम से होगा। फिर ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा। तो ये एक प्रकार से क्या है, एक आयताकार क्रम विन्यास है कि नहीं है। अब इसी में ऐसे फिगर बना दीजिए, ऐसे लगा दीजिए, यहाँ एलिमेंट्स लिख दीजिए। क्या आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये एक आयताकार क्या है, क्रम विन्यास है। मैट्रिक्स क्या है, संख्या एवं फलन का एक आयताकार क्रम विन्यास है। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है क्या। फिर अगर पूछेंगे मैट्रिक्स क्या है, संख्या एवं फलन का क्या है, एक आयताकार क्रम विन्यास है। बोले कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग और भी एग्जांपल लेते हैं। अब इसी को किससे डिनोट करेंगे, ए या बी सी डी किसी से भी। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं b बराबर 2 4 5 6, सी बराबर 8 9 6 2 4 5। कोई दिक्कत, ये सब को क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स का एग्जांपल या मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब सवाल आता है कि मैट्रिक्स के आगे अब क्या है। क्या मैट्रिक्स समझने में कोई दिक्कत, मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं ये भी समझ गए, किससे डिनोट करते हैं, बोल रहा है, बोलिए सब बच्चा बोलिए, मैट्रिक्स किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, ठीक है। और इसका सिंबल किस टाइप का होता है ये भी जान गए, है ना। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। एक का नाम है रो, रो बोले तो पंक्ति, रो बोले तो पंक्ति। अब पंक्ति किसको कहते हैं समझना है, पंक्ति मतलब इसमें क्या है ये समझेंगे। द हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज, जानते हैं ना आप लोग। तो लिखेंगे क्षैतिज रेखाएं, कौन सा रेखा, क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती है, रो कहलाती है। यानी मैट्रिक्स की क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती है, रो कहलाती। अब सवाल आता फर्क कैसे बताइए, आ जाओ। ए बराबर 8 9 6 2 4 5, ऐसी जो दिखता नहीं, यहाँ देखो जो बाउंड्री के यहाँ देखो, इसी का नाम क्या है, रो नाम है। क्या नाम है, रो। क्या बोलेंगे, रो। रो को ही शॉर्ट में लिखा जाता है R1, इसको क्या लिखा जाएगा, R2 लिखा जाएगा। और भी अधिक होगा तो R1 R2 R3 लिखा जाएगा। क्या कोई दिक्कत। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। B बराबर 8 9 2 4 5 6, पहला वाला R1, दूसरा को क्या नाम देंगे, तीसरा का नाम क्या देंगे, R3। बोले कोई दिक्कत, आसानी समझ में आ गया। अब इनके बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉलम। क्या पढ़ेंगे, कॉलम। दिख रहा है ना, देख लीजिए वहाँ पर। कॉलम, कॉलम मतलब स्तंभ। कॉलम का मतलब क्या होता है, स्तंभ। अब हम लोग समझेंगे कि स्तंभ किसको बोलते हैं, ठीक है। स्तंभ का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर क्या लिखे, हॉरिजॉन्टल लाइन ना, है ना। मैट्रिक्स का हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाता है, यानी क्षैतिज रेखा है, उसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं। कौन सा लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सा लाइन, कौन सा लाइन। अब हम लोग वर्टिकल लाइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अब वर्टिकल लाइन को पढ़ते हैं। द वर्टिकल लाइन्स मतलब क्या हुआ, उदर्ग रेखा,
उदर्ग रेखाएं क्या कहलाती हैं? सीधा लिख सकते हो उदर्ग रेखाएं, है ना। उदर्ग रेखाएं समझते हो, या ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी बोल सकते हो, उदर्ग रेखाएं भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मतलब जानना है कि उदर्ग रेखा क्या है। जैसे कि कोई मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लिए, 8 9 6 2 4 5 2 4 0, ऐसे दिखता है। यहाँ देखिए इस टाइप का जो रहता है वर्टिकल, उसी का नाम क्या है? अस्तंभ नाम है। क्या नाम है? अस्तंभ है। इसको क्या बोलते हैं? C1 C2 C3। बोले कोई दिक्कत? C1 C2 C3, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब इसी सवाल में अगर बोल दिया जाए कि रो कै गो है? 3 गो। ऐसे अगर बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं आप लोगों का क्या हाल चाल है। कै गो रो है इसमें? बताइए। 1 रो, 2 रो, 3 रो, R1 R2 R3, C1 C2 C3, C1 C2 C3, R1 R2 R3 C1 C2 C3। यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं और कॉलम बोलते हैं। बोलो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है क्या? बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ के बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर। क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक, लिखिए तब तक। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ेंगे। कल इंट्रोडक्शन ख़त्म कर लेंगे, फिर सवाल बनाएंगे। थैंक यू। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए।